बदमाशों ने बाहर फेंक दिया था सिर्फ एक सोने की चैन के लिए। मेरे गले में एक सोने की चैन थी। जॉब इंटरव्यू के लिए मैं लखनऊ से दिल्ली जा रही थी और 4-5 लोग ट्रेन में घुसे हैं जनरल कंपार्टमेंट में, और जितने भी पैसेंजर्स एंड ऑल थे सबसे उन्होंने गोल्ड चेन्स एंड ऑल छीनने की कोशिश की। मैं एक नेशनल प्लेयर, वॉलीबॉल की 7 टाइम में नेशनल प्लेयर रह चुकी थी, और जब उन्होंने मेरा गोल्ड चेन छीनने की कोशिश की है, मैंने ऐसे फाइट किया है, रोका है। वो अफसोस कि वो 4-5 लोग थे, एक आंख होता तो मैं निपटा देती लेकिन वो 5-6 थे, मतलब 4-5 थे। मैंने फिर भी फाइट की, लेकिन वो 4-5 ने मुझे ऐसे उठाया है और उठाकर चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आती, मुझे सिर्फ इतना पार्ट मेरा ऐसे बाहर था। मैंने देखने की कोशिश की कि मतलब लाइट, सिर्फ मुझे ट्रेन की लाइट दिखाई दे रही थी, और थोड़ी देर बाद दोनों ट्रेनों का इंजन अपोजिट डायरेक्शंस में निकल गया है। ट्रेन के डिब्बे में मैं टकराई हूँ और नीचे गिर गई हूँ। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि इतना भीषण एक्सीडेंट होने वाला है। थोड़ी देर बाद जब मैं नीचे गिरी हुई थी, दोनों ट्रेनें ऐसे निकल गई अपोजिट डायरेक्शंस में। मैंने हाथ रख के उठने की कोशिश की कि मैं उठ जाऊं और उठ के खड़ी हो जाऊं। मैं उठ नहीं पा रही थी, तो मुझे लगा कि मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ। थोड़ी देर बाद जब मैंने अपने पैर को ऐसे उठा करके देखा था, अपने लेफ्ट लेग को, तो मेरा पैर कट के जीन्स में हैंग हो रहा था। मेरे दूसरे पैर की हड्डियाँ, मेरे इस पैर की हड्डियाँ टूट के जीन्स के बाहर आ गई थी। मेरे ऐसे पैर के बाहर आ गई थी जीन्स की हड्डियाँ ऐसे। दूसरा पैर ऐसे लटक गया था और वो ब्लड फोर्सफुली निकल रहा था। मेरे दोनों एल्बो टूट चुके थे, बहुत सारी चोटें ऐसे। मुझे लगा कि मैं चल नहीं पाऊंगी, और मैं ऐसे पेट के बल वहीं ऐसे लेट गई हूँ ऐसे करके। और वो जो पत्थर आपने देखे होंगे रेलवे ट्रैक पे, ऐसे पत्थर होते हैं छोटे छोटे, सबने देखे होंगे। उस पत्थर को ऐसे हाथों में, दोनों हाथों में पकड़ा है, और पकड़ के ऐसे लेट गई हूँ मैं पेट के बल। थोड़ी देर बाद जब देखा कि ट्रेन कभी ऐसे इधर से निकले, कभी इधर से निकलती थी, और मैं उस पटरी के बीच में थी, और कभी मन में आया कि मैं कैसे ट्रेन के मैं क्रॉस कर जाऊं, लेकिन मैं नहीं निकल पा रही थी। तब मुझे लगा मैं चल नहीं पाऊंगी। थोड़ी देर बाद ऐसे लोग, ट्रेन जब निकलती थी, लोग टॉयलेट करते थे, तो मेरे साइड में ऐसे पड़ता था। मेरे दोनों एल्बो टूटे हुए, तो मैं बेबस लाचार उसी ट्रैक पे थी कि ये सोच रही थी कि शायद मुझे कोई बचा ले। इतना ही नहीं, बाद में मुझे दिखाई देना बंद हो गया था और मैं देख नहीं पा रही थी। चूहे होते ट्रैक पे, और वो चूहे मेरे ऊपर ऐसे घूम रहे थे, मेरे कटे हुए पैर को कुतर रहे थे, और मैं बेबस लाचार उस ट्रैक पे मूव भी कर लूं अपने पैर को, मैं मूव भी नहीं कर पा रही थी। सोचती रही कि शायद कोई मुझे बचा ले। ट्रेन कंटिन्यू ऐसे वाइब्रेट होता था। ट्रेन आने से पहले वाइब्रेशन शायद सभी ने फील किया होगा, वो वाइब्रेशन मुझे पता चल जाता था। लगातार ऐसे करीब रात के 1-1:30 बजे की घटना में पूरी रात पड़ी रही। सुबह गांव वालों ने मुझे जब देखा, उठा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली उत्तर प्रदेश ले जाके मुझे एडमिट किया। वहाँ के CMS, फार्मासिस्ट, डॉक्टर आपस में बातें कर रहे हैं, हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है। जब मुझे इसे ले जाया गया, मुझे इसे ज़मीन पर रख दिया गया था, और वो आपस में बातें कर रहे कि हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है, ब्लड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। हम इसका इलाज शुरू करें तो कहाँ से शुरू करें? आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे सुनाई सब कुछ दे रहा था, लेकिन मैं देख नहीं पा रही थी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी देर तक मैंने उस पेन को बर्दाश्त किया। तो मैंने इतना बोला उस समय, कभी तो आप मेरा अच्छे के लिए मेरा पैर काटेंगे, आप बिना एनेस्थीसिया काट दीजिए। मैंने बोला कि आप बिना एनेस्थीसिया मेरा पैर काट दीजिए। बहुत डॉक्टरों ने जब उनके पास जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट्स था उन्होंने शुरू किया है, और उन्होंने मेरा पैर बिना एनेस्थीसिया काट दिया था। और मैंने वो पेन भी बर्दाश्त किया, बेड के हैंडल को पकड़ के वो पेन भी बर्दाश्त किया था। खैर बात जब मीडिया में आई है कि अरुणिमा नेशनल प्लेयर है, तो मुझे ट्रीटमेंट अच्छा मिलना शुरू हुआ, और अभी तो सब ठीक था। बहुत सारे लोगों का पैर कटता है, लोग हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक होते हैं, फिर चलता ही जिंदगी। ये बड़ी बात नहीं थी।
बड़ी बात तो यहाँ से शुरू होती है कि जब मीडिया में आना शुरू हुआ, मुझे भेजा गया एम्स ट्रॉमा, पहले KGMC लखनऊ भेजा गया, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, फिर वहाँ से शिफ्ट किया गया मुझे एम्स ट्रॉमा सेंटर नई दिल्ली। अब जैसे ही मैं 20 से 25 दिन एम्स में थी और डॉक्टर ने बुलेटिन जारी किया कि अरुणिमा ठीक है और बातचीत तो कर सकती, बातचीत का पता नहीं है, पैर कट जाना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उसके बाद आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बड़ी बात होती है। हॉस्पिटल के बेड में थी और मेरे ही वार्ड में लगा हुआ था टीवी और उस पर ब्रेकिंग न्यूज़ लिख के रहा था कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, TT आने पर अरुणिमा ट्रेन से कूद गई। क्या नहीं अमेजिंग? इतना ही नहीं, मैं थोड़ा ठीक हुई हूँ और मैंने न्यूज़पेपर मंगाना शुरू किया तो उस पर लिखा हुआ कि मेरा फोटो है, उस पर बैंडेज लगी हुई है पूरे फेस पे और सब पे बैंडेज था। फोटो देख के तो मैं खुश हो गई, चलो अच्छा है फोटो है, लेकिन जब उसका नीचे के कंटेंट पढ़ा तो उसमें फर्स्ट डे तो लिखा है कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, TT आने पर अरुणिमा ट्रेन से कूद गई, तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी मैं। लेकिन अगले दिन जब मैंने फिर नेक्स्ट डे जब मैंने पेपर मंगाया है और उस पर लिखा हुआ है अरुणिमा सुसाइड करने के लिए गई थी। क्या नहीं अमेजिंग? मैटर ये नहीं करता कि मेल है फीमेल है, मैटर सिर्फ इतना करता है कि इंसान उसका शरीर एक अंग कट चुका है